मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी भाभी के कंगन। आज गोविंद जी की 60वीं वर्षगांठ थी और इस उपलक्ष्य में गोविंद और गायत्री के बच्चों ने षष्ठी पूर्ति की पूजा करवाई थी। बहुत ही भव्य आयोजन रखा था। इतना बड़ा समारोह तो उनकी शादी का भी नहीं था। इतने सालों में दोनों ने जितने लोग जोड़े, सब उन्हें आशीर्वाद देने, बधाइयां देने आए थे। सबने खूब सारे तोहफे दिए। समारोह बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी निपट गया। रात को गोविंद और गायत्री कुछ तोहफे देखने बैठ गए। गायत्री ने जैसे ही एक तोहफा खोला, उसमें एक सोने का कंगन और एक चिट्ठी थी। गायत्री कंगन देखकर 35 साल पहले की यादों में खो गई। गायत्री जब शादी करके आई थी, तब देवर अशोक और ननंद पुष्पा दोनों ही छोटे थे। उनके माता पिता भी नहीं थे। गोविंद ने गायत्री से कहा कि अब मेरे छोटे भाई बहन को तुम ही संभालना। गायत्री ने दोनों को अपने सगे भाई बहन जैसा प्यार दिया। कुछ साल बाद दोनों बड़े हुए। पुष्पा ने अपने पसंद के लड़के दिनकर से शादी करने की इच्छा अपने भाई भाभी को बताई। गोविंद को दिनकर पसंद नहीं था, पर बहन की पसंद के आगे झुक गया और दोनों की शादी करवा दी। एक दिन देवर अशोक हड़बड़ाया हुआ, घबराया हुआ घर आया। गोविंद तब ड्यूटी पर था। घर पर बस गायत्री थी। उसके घबराने का कारण पूछा तो अशोक ने बताया कि वो उधार लेकर दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करने वाला था, पर वो दोस्त सारे पैसे लेके भाग गया और जिसने उधार दिए थे वो अशोक से पैसे मांग रहा है। नहीं दिए तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। गायत्री ने बिना कुछ सोचे अपने शादी के कंगन उसे दे दिए। अशोक ने वो कंगन गिरवी रखकर अपना उधार चुकाया। गायत्री ने गोविंद को बताया कि कंगन उसने अपने भाई को दिए हैं, उसको जरूरत थी इसलिए। गायत्री ने झूठ बोला, क्योंकि अगर गोविंद को पता चला कि अशोक ने पैसे बिजनेस के नाम पर डुबाए हैं तो अशोक पर बहुत नाराज होंगे। लेकिन इस वजह से गोविंद गायत्री के भाई से नाराज हो गया। गायत्री को मायके भी नहीं जाने दिया, ये सोचकर कि गायत्री के भाई ने उससे मदद क्यों नहीं मांगी। क्या वो इतना पराया है? 1 साल बाद अशोक ने वो कंगन छुड़वाकर वापस दे दिए। सच्चाई जानकर गोविंद गायत्री पर नाराज हुआ कि उसने सच्चाई क्यों नहीं बताई, झूठ क्यों कहा। कुछ समय बाद घर पर गोविंद गायत्री के बेटे का नामकरण समारोह था। समारोह सब अच्छा हुआ, पर शाम को जब गायत्री अलमारी में अपने गहने रखने गई तो देखा उसके वही कंगन नहीं दिख रहे। घर वालों ने सबने हर जगह अच्छे से देखा, पर कंगन कहीं नहीं मिले। फिर सोचा शायद इतने मेहमान आए थे, पता नहीं कहाँ गया होगा। थोड़ा रोना धोना हुआ और कुछ दिन बाद सब उस कंगन को भूल गए। आज इतने सालों बाद वो कंगन गायत्री के हाथों में था और साथ में थी एक चिट्ठी, जिसे पढ़कर गायत्री के आंखों में आंसू थे। गोविंद ने गायत्री के आंखों में आंसू देख फिर कंगन को देखकर पूछा, अरे ये तो तुम्हारी शादी के कंगन जैसे हैं ना? गायत्री बोली, वही है, और रोते हुए वो चिट्ठी गोविंद को पकड़ा दी। गोविंद ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, प्रिय भाभी, उस नामकरण वाले दिन अगर आपने मुझे कंगन नहीं दिए होते तो आज शायद मेरा हंसता खेलता परिवार नहीं होता। मुझे भैया से मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो दिनकर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दिनकर टैक्सी चलाना चाहते थे, पर गाड़ी खरीद नहीं पा रहे थे। मैंने जैसे ही आपको अपनी तकलीफ बताई, आपने एक पल भी बिना गवाए ये कंगन मुझे दे दिए और सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे कंगन चोरी हो गए। आपने अभिनय भी बहुत कमाल का किया था भाभी, ढूंढने का और रोने का। हमने कंगन गिरवी रखकर डाउन पेमेंट पर गाड़ी खरीद ली।
और इनका काम चल पड़ा। मैंने ये कंगन बहुत पहले ही छुड़वा लिए थे, पर आपने लेने से मना कर दिया और अपनी कसम दे दी। मैं आपका एहसान तो कभी नहीं भूलूंगी, पर यह कर्ज जिंदगी भर अपने ऊपर नहीं रख सकती। और भैया को भी पता चले कि उनकी अर्धांगिनी ने अपने देवर और ननंद को कितने प्यार से संभाला है, अपनी ममता की छांव में, वो भी उम्र भर। आपकी पुष्पा। गोविंद की आंखों में भी आंसू थे और झूठ मूठ का नाराज होकर उन्होंने गायत्री से पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो गायत्री हंसकर बोली, अपने बच्चों को अपने पति के डांट से बचा रही थी। वैसे भी अगर मैं आपको बता देती तो आप पुष्पा पर नाराज होते, और दिनकर तो आपको वैसे ही पसंद नहीं थे, तो मैं क्या करती? मुझे जो ठीक लगा वो किया। इस घर की बेटी है वो, उसकी जिंदगी से बढ़कर तो ये कंगन नहीं थे ना। गोविंद को आज अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था और उन्होंने गायत्री को गले लगा लिया। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू यानी मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी, शीर्षक है भाभी के कंगन। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लावण्यास कॉर्नर, जहाँ मिलेगा आपको हर कहानी का मज़ा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।